हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टैगोर एजुकेशन पॉइंट के अंदर। और हम अब इंग्लिश मीडियम के लिए आगे की चर्चा कर रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो या पिछली क्लास के अंदर हमने चार्जेस के बारे में बात की थी कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से चार्ज बिहेवियर शो करता है, रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कंडीशन में क्या होता है। तो अब उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगला जो अपना पॉइंट आता है, जैसा कि हेडिंग दिखी रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज। तो चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो देखो, पहले पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपको? तो फर्स्ट पॉइंट आपको कहता है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी this quantity represented by capital Q और स्मॉल q। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट अपना क्या कहता है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, 11th क्लास के अंदर हम ये सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन वापस से 12th के लिए अब मैं वापस याद दिला दूं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। ये जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि बीच में वर्ड आ रहा है स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कितने टाइप की होती है बच्चों? दो टाइप की। पहली कौन सी होती है? तो स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज विच डजंट फॉलो वेक्टर रूल्स। जो वेक्टर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जो फॉलो नहीं करती है, वो कौन सी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। जिनके अंदर बेसिकली अपन कहते हैं कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको बिना डायरेक्शन के भी बता सकते हैं, वो क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास है या फिर स्पीड है, तो वो सारी स्केलर क्वांटिटी होगी। और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो सबको पता है कि these physical quantities represent with direction, या जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, विच नीड्स डायरेक्शन, वो क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। और नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर लग गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से, आई कैप का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर। मतलब वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि स्पीड के बारे में। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट पे वापस आते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। चार्ज को आप कहीं पे भी रख लो, चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क आना नहीं है। इसको अपन समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड। ये 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मैं चार्ज को यहां पे रख लूं, तो चार्ज क्या है? क्यू। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में रख लूं तो क्यू है। अगर मैं उसी चार्ज को उठा के वाई में रख लूं, तो देखो डायरेक्शन बदल गई, लेकिन क्या चार्ज बदला? नहीं, चार्ज वही रहेगा। जेड डायरेक्शन में रख लो तो भी वही रहेगा। मतलब डायरेक्शन बदलने से चार्ज के अंदर कोई फर्क नहीं आता। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसको चाहे किसी भी डायरेक्शन में रख लो, इसके मैग्नीट्यूड के अंदर या फिर इसकी डायरेक्शन के साथ में इसका कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट बच्चों समझ में आ रहा है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और इस स्केलर क्वांटिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो सेकेंड पॉइंट इज द SI unit of charge is कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, जिसको अपन नॉर्मली C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इसका सिस्टम बनाया गया, यूनिट जो बनाई गई है वो कौन सी है बच्चों? कूलम बनाई गई है। ये कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बेस है, आगे इनका लॉ भी पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के नाम से। ठीक है, तो क्या कह रहा है पॉइंट? द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये भी ध्यान रखना है। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L0 T1 A1। ये डायमेंशन जो है वो आपका पहला ही चैप्टर हुआ करता है 11th के अंदर, यूनिट एंड डायमेंशंस के नाम से। तो उसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन, ध्यान रखना, चार्ज इज डेराइव क्वांटिटी, जो डेरिवेशन के थ्रू आती है। और डेरिवेशन के थ्रू कैसे आती है उसको भी बता दूं तो 10th क्लास में, जब आप छोटी क्लासों में होते हैं, तब एक फॉर्मूला चलता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली I इज इक्वल टू क्या होती है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। मतलब I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मेरे को यहाँ पे चार्ज की यूनिट निकालनी है, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई विद T। I क्या है? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। छोटी क्लासों में पढ़ते हैं और इस 12th के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। और टाइम के लिए क्या होगा बच्चों? सेकंड। तो चार्ज की एक और यूनिट आप लिख सकते हो कि एम्पियर इनटू सेकंड होती है। लेकिन अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो M0, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा L0, लेकिन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो T की पावर 1। और एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल यूनिट है A1। तो समझ में आ रही है बच्चों कि डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? M0 L0 T1 और A1। ये हमारे पास में चार्ज की, अगर तुम्हें पूछे कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे बच्चों? कूलम बताओगे। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो बताओगे M0 L0 T1 A1। क्लियर है? और इसका ध्यान रखना, चार्ज का एक और यूनिट होती है, वो कौन सी है? एम्पियर इनटू सेकंड। ये भी इसकी एक यूनिट है MKS यूनिट के अंदर। ठीक है, चार तरीके से होता है। ऐसा यूनिट होती है, MKS होती है, CGS होती है और FPS होती है। तो MKS के अंदर इसकी एम्पियर इनटू सेकंड भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपको क्या बता रहा है? कूलम इज लार्ज यूनिट फॉर चार्ज, सो generally the charge is taken into माइक्रोकूलम, म्यू सी, माइक्रोकूलम बोलते हैं इसको, नैनोकूलम एंड पिकोकूलम। तो देखो बच्चों क्या लिख रहा है कि चार्ज की जो कूलम होती है वो लार्ज यूनिट होती है। मैं बात लार्जेस्ट की नहीं कर रहा हूं, बड़ी यूनिट होती है। बड़ी क्यों होती है उसको भी अपन आगे समझेंगे कि एक कूलम चार्ज को आने में कितना समय लग जाता है, वो अपन आगे न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि कूलम जो होती है वो चार्ज की एक बड़ी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट है तो जनरली अपन इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली इसको किस में लिया जाता है? माइक्रोकूलम, नैनोकूलम और पिकोकूलम में इसको लिया जाता है। अब इन सारे एब्रिविएशंस के मतलब क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा 1 माइक्रोकूलम, ये क्या है? 1 माइक्रो, म्यू का मतलब माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है? तो 1 × 10 की पावर -6 कूलम। एक माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 कूलम होता है। 1 नैनोकूलम 1 × 10⁻⁹ कूलम। और 1 पिकोकूलम 1 × 10⁻⁻12 कूलम। याद रखना, ये कई बार न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। अगर तुम्हें पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे बच्चों? कूलम होती है। लेकिन जो तुम न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में कूलम काम में नहीं लेके वो माइक्रो, नैनो और पिको काम में लेता है।
तो सबके मतलब समझ में आने चाहिए। एक माइक्रोकूलम कितना होता है, एक नैनोकूलम कितना होता है, एक पिकोकूलम। जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही दूं कि मान लीजिए किसी बॉडी का चार्ज 20 माइक्रोकूलम है। किसी बॉडी पे चार्ज कितना है बच्चों, 20 माइक्रोकूलम है। तो बताओ इस पे टोटल रियलिटी में इसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो बड़ा आसान है, अभी बताया 20 को तो एज इट इज रखोगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, तो क्या लिख लोगे 10 की पावर -6 कूलम। तो ध्यान रखना जहां माइक्रो आता है तो 10 की पावर -6 लगाओगे। इसी तरीके से मान लीजिए 15 नैनो कूलम, तो बताओ क्या लिखोगे, 15 इंटू 10 रेज टू पावर, नैनो का मतलब क्या होता है -9, तो क्या लिख लोगे -9 कूलम। बड़ा आसान है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, जो प्रैक्टिकली या फिर जो न्यूमेरिकली अपने को चार्ज दिया हुआ होगा, वो चार्ज माइक्रो, नैनो और पिको में दिया हुआ होता है। तो आपको सारे कन्वर्जन भी आने चाहिए, एक माइक्रोकूलम, एक नैनोकूलम और एक पिकोकूलम कितना होता है। तो क्या ये बात समझ में आई है, तीनों पॉइंट समझ में आए, नोट करो। फिर इसके बाद में इसके आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। देखो यहां पे वर्ड समझना, अगर तुम्हें पूछता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे, कूलम बताओगे। लेकिन रियलिटी में न्यूमेरिकल्स किस में दिए हुए होंगे, माइक्रो, नैनो और पिको में दिए होंगे, तो सारे एब्रिविएशन अपने काम में आएंगे। फिर अगर पूछता है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो याद रखिएगा चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, फैराडे होती है। ये केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे ये फैराडे वर्ड कई बार काम में आएगा। खैर अपन उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फैराडे की अगर बात करें तो 1 फैराडे, एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे इतने कूलम्स के बराबर होता है। तो अगर तुम्हें पूछता है ऐसा यूनिट क्या होती है, तो कूलम होती है। क्या न्यूमेरिकल्स में कूलम काम में लिया जाता है, नहीं लिया जाता। माइक्रो, नैनो, पिको काम में लिए जाते हैं, सबके मतलब समझ में आता है। सबसे बड़ी यूनिट पूछी जाए तो क्या बताओगे बच्चों, फैराडे बताओगे, जो 96,500 कूलम होती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टेट कूलम, दोनों एक ही मतलब है। CGS यूनिट, MKS यूनिट पूछी जाए तो क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड, सॉरी। अगर ऐसा यूनिट पूछी जाए तो कूलम होती है। लेकिन अगर बात की जाए CGS यूनिट की, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या बताओगे, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलम होता है। अब ये कितना होता है स्टेट कूलम वगैरह उनकी बात करें तो 1 स्टेट कूलम या ESU, ये जो बेसिकली होता है वो 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम के इक्वल होता है। एक स्टेट कूलम किसके इक्वल होता है, 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम के इक्वल होता है। और याद रखना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उनको सम्मान देने के लिए उनके स्मॉलेस्ट यूनिट रखी गई है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है चार्ज की, फ्रैंकलिन होती है। मैं ध्यान रखना मेजरेबल यूनिट नहीं कह रहा हूं, वन मेजरेबल यूनिट तो होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी बताई गई है बच्चों, फ्रैंकलिन बताई गई है। और याद रखना, चाहे तुम लोग स्टेट कूलम कह दो या फ्रैंकलिन कह दो या ESU कह दो, ये तीनों एक ही बात है। तो अगर तुम्हें पूछता है
कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो सीजीएस यूनिट ही इसकी सबसे छोटी यूनिट है जो कि फ्रैंकलिन है। एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है, तो वही लिखोगे 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। वन फ्रैंकलिन 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, एक ही बात होती है। तो अगर पूछता है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी यूनिट फैराडे बताओगे। ऐसा यूनिट कौन सी होती है, तो कूलम होती है। न्यूमेरिकल में क्या लेंगे, माइक्रो, नैनो, पिको लिया जाएगा। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, फ्रैंकलिन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन कह सकते हो, स्टेट कूलम कह सकते हो, ईएसयू, तीनों एक ही बात है। तो क्या बच्चों यहां तक की बात समझ में आई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू चार्ज।